और राहुल गांधी साफ साफ झूठ बोलकर देश को बदनाम। मीडिया के यहाँ तब इंसानों को जाति में बट देगा। ये आपका चरित्र, शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा। ये कहाँ गया? हिंदू हिंसक होते हैं, ये आपका चरित्र। करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? कि सनातन धर्म बीमारी की तरह इसको जड़ से मिटाना इनके नेताओं ने वहां पर कहा है। शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए देश से। अरे मुगल आए आकर चले गए, अंग्रेज आए आकर चले गए, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। उन्होंने क्या बोला कि सनातन रहेगा, ये बोला ना? आपको आपत्ति है सनातन रहने पे? जाति जनगणना, ये तो सुना ही होगा कांग्रेस के मुंह से। इस कमरे में दलित कितने हैं? देखिए, जाति जनगणना को हम आपके लिए जल्दी से जल्दी करवा देंगे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हो अच्छे हो। तो आज की वीडियो देश के लिए है, थोड़ा सा पॉलिटिक्स है। अब कुछ लोग मुझे बताएगा आई डोंट लाइक पॉलिटिक्स, आई डोंट अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स। देश के यूथ को पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहिए, पॉलिटिक्स तो 50 के बात करो, पॉलिटिक्स छोड़ो। तो फिर आप लोगों से मैं अलग हूँ, क्योंकि आई लाइक पॉलिटिक्स, आई लव पॉलिटिक्स, बिकॉज पॉलिटिक्स क्रिएट द फ्यूचर ऑफ माई कंट्री। हमारे भारत में राजा का बेटा राजा नहीं बनता, राजा वो बनता है जो हकदार है। हमारे देश में राजा कौन होगा? राजा यानी प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, हम डिसाइड करते हैं इलेक्शन के माध्यम से। हमारे देश में राजनीति हमारे देश का फ्यूचर डिसाइड करते हैं। तो इसलिए हमारे भारत के सब यूथ को, सब स्टूडेंट को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, पॉलिटिक्स लेकर सोचना चाहिए। हाय, मेरा नाम मृगांका दास और आज की वीडियो में आप लोगों को हमारे देश की राजनीति के बारे में बताऊंगा। तो फिर चलो वीडियो शुरू करते हैं। राहुल गांधी जी हर वक्त जाति का सेंसस में ओबीसी जाति जनगणना। लेकिन राहुल गांधी के दादी इंदिरा गांधी, जो प्राइम मिनिस्टर था एक टाइम पे, इंदिरा गांधी जी चाहते थे कि लोग जाति में ना बटे। असल में मेरा विश्वास जातिवाद में नहीं है। मैं तो चाहूंगी कि ये शब्द हम हटा दें अपने देश से, हम अपने को एक माने। इंदिरा गांधी चाहते थे कि लोग जाति में ना बटे, लेकिन राहुल गांधी बोलते हैं जाति जनगणना करो, जाति में बटो। आपने कभी मनरेगा की लिस्ट देखी है? उसमें आपको पिछड़े वर्ग के लोग मिलेंगे? बहुत कम है, भरी हुई है। मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? बोलते हैं मैं जाति जनगणना करवा के रहूंगा, लेकिन अपना जाति का नाम नहीं बोलूंगा। अब कांग्रेस को कोई वोट नहीं देता, कांग्रेस को कोई पसंद नहीं करता, इसलिए कांग्रेस की न्यू टेक्निक है हिंदुओं को जाति में बंटो और हिंदुओं के अलग अलग वोट बैंक पैदा करो। एसटी वोट बैंक अलग, ओबीसी वोट बैंक अलग, आदिवासी वोट बैंक अलग। मैंने देखा है कांग्रेस की एक एक जाति का एक एक लीडर है। तो फिर हमारा ये देश है या फिर सब्जी के दुकान? अगर आप राजनीति लेकर नहीं सोचोगे तब इंसानों को जाति में बट देगा। हमारे राहुल गांधी जी मीडिया के भी जाति पूछते हैं। इस कमरे में दलित कितने हैं? इस कमरे में ओबीसी कितने हैं? हाथ उठा के दिखा दीजिए। मीडिया के आप, नाम क्या आपका? वो ओबीसी है? नहीं। वो दलित है? नहीं। वो आदिवासी है? नहीं। राहुल गांधी बोलते हैं कि राहुल गांधी जानना चाहते एसटी के लिए क्या है, ओबीसी के लिए क्या है। हिस्सेदारी में ओबीसी वर्ग को कितना मिल रहा है? हमारा देश का प्रधानमंत्री ओबीसी है, ओबीसी के हिस्सा में तो पूरा देश है। हमारे देश का पहला ओबीसी प्रधानमंत्री भी मोदी जी है। आदिवासी वर्ग को कितना मिल रहा है? हमारे देश का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी है। तो फिर क्या बोलते हो राहुल गांधी, आदिवासी के हिस्सा में कुछ नहीं, ओबीसी के हिस्सा में कुछ नहीं? यही तो हमारा देश चला रहा है। प्रधानमंत्री ओबीसी है, राष्ट्रपति आदिवासी है, आदिवासी और ओबीसी तो हमारा देश चला रहा है। जब चाइना अतिक्रमण करने का कोई प्रयास कर रहा था, उस समय श्रीमान राहुल गांधी चाइना के अधिकारियों के साथ गुप्त वार्ता कर रहे। पीएफआई जैसी संस्थाओं का, मुस्लिम लीग जैसी संस्थाओं का समर्थन लेकर भी कुछ लोग चुनकर आए हैं। देश जवाब मांगता है, ऐसी कौन सी मजबूरी थी? जीएसटी से छोटे व्यापारियों को, मजदूरों को, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों को फायदा हुआ? मुझे हाथ उठा के दिखा दो इस यहाँ पे। नहीं, हाथ नीचे करो। जहां जहां पर कांग्रेस है उधर ही देखोगे जाति पाति होता है। मैं तो कुछ दिन पहले ही जाना
जब कांग्रेस की ये राजनीति देखा तब मुझे पता चला कि जाति में भी वोट होता है भारत में। मैं खुद वेस्ट बंगाल से, हमारे इधर कोई जाति पाति नहीं होता। हमारे इधर ममता बनर्जी की सरकार, इससे पहले CPIM था, लेकिन कभी भी कहीं भी हमारे इधर जाति धर्म के नाम पे वोट नहीं होता। हमारे इधर नौकरी के लिए वोट होता है, हमारे इधर कोई भी आंदोलन के लिए वोट होता है, लेकिन कभी भी जात के नाम पे धर्म के नाम पे हमारे इधर वोट नहीं होता। 20 के ऊपर अगर बढ़ जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। 15 से 20 के बीच में इनकी सीटें आने जा रही, उससे कमी होंगी, ज्यादा नहीं होंगी हरियाणा में। मैं एक जमाने में चुनाव की भविष्यवाणी किया करता था। मैंने कहा जी इस चुनाव में 3 संभावनाएं हैं। पहली संभावना तो ये है कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस की हवा चलेगी। ये सही है या नहीं? जा रहे हो क्या? अभी जा रहे हैं। क्यों अभी नहीं रुकना? सीटें वीटें आई नहीं है, तो हमारी पेमेंट कर दी उन्होंने, वो कह रहे आप जाओ। जयराम साहब just wanted to ask you what is the message? All of them. What is the राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों को लेकर जानकारी है कि दोनों अभी विदेश में हैं। बैटरीज जो मशीन की थी वो 99% थी, और जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया। और जो मशीनें नहीं, जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक है होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं हमारे कैंडिडेट। हरियाणा के इलेक्शन में सुबह से EVM अच्छा है, जब कांग्रेस हार गया तब EVM दोष हो गया। अरे भाई, लोग जब आपको चाहता ही नहीं है तो फिर EVM का क्या दोष है? के हिसाब से हरियाणा में बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को बोल दिया कि हम तो सच के साथ हैं, जाति में बंटना हमारे इधर नहीं होता है। अब एक मजेदार बात देखो, जो खिलाड़ी ट्रॉफी जीत के आता है या फिर मेडल जीत के आता है या फिर बाहर से खेल के आता है, उनके पास उनका कोच होता है, लेकिन विनेश फोगाट के पास कांग्रेस का नेता था। तो अब हम क्या समझे? ये बात बोलूं कि ओलंपिक्स में अगर मैं गई हूँ उसमें सबसे बड़ा हाथ प्रियंका गांधी जी का है, तो ये बात बिल्कुल झूठ नहीं होगी। बीजेपी के सिंगल नेता ने ना मैसेज किया ना फोन किया, क्या मेरा नंबर नहीं था, क्या वो मेरे को जानते नहीं थे? अगर आप सच्चाई में, अगर आप ये नैरेटिव तोड़ भी सकते थे। तो मेडल से आप चूक गए, तो प्रधानमंत्री ने आपसे बात की थी फोन पे? आया था फोन, मैंने मना कर दिया। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूँ। उमेद सिंह दोंगड़ा से आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस की सरकार एक नंबर की है भाई। कैसे ये समझा? कांग्रेस की सरकार होती 5-7 लाख रुपए हम देंगे, मुलाजिम होते। अच्छा, रिश्वत दे देते और नौकरी मिल जाती। हाँ, कांग्रेस का ये सिस्टम अच्छा था। हमारे राहुल गांधी जी ऐसा हो गया कि बाहर जाके उनको झूठ बोलना पड़ रहा है। हमारे देश में सिख लोगों को पगड़ी पहनने में, कड़ा पहनने में संघर्ष करना पड़ रहा है। और राहुल गांधी साफ झूठ बोलकर देश को बदनाम। जैसे राहुल गांधी ने अमेरिका में बैठे बैठे ये दावा कर दिया कि भारत में तो सिखों को धार्मिक आजादी के लिए संघर्ष करना। भाई वो कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि ऐसा हो कि भाई वो पहन सके, कड़ा पहन सके, पगड़ी पहन सके। is going to be allowed to wear a kada in India, or he as a Sikh is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about, and not just for him, for all religions. राहुल गांधी के दादी का जब हत्या हुआ तब कितना सिख मर गया? 3000 सिख मर गया। 1984 में राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश भर में सिखों के खिलाफ दंगे हुए, जिसमें 3000 सिखों की हत्या हुई। और कांग्रेस की सरकार के रहते हुए पगड़ी उतारी जाती थी, हर सिख की चेकिंग होती थी। और किस प्रकार से दिल्ली के अंदर 3000 सिखों का कत्लेआम किया, पगड़ियां उतारी, केस काटे, दाढ़ियां काटी, उनके ककार निकाले और उसका तेल डालकर, पेट्रोल डालकर और एक स्पेशल कोई व्हाइट पाउडर डालकर उनको, और गले में टायर डालकर उनको जलाया गया। वे ये इस बात को नहीं बताते कि ये उनके रहते हुआ। तो उसका परंतु मेरा राहुल गांधी को चैलेंज है, जो बात वो विदेश में कह रहे हैं सिखों लेकर हिंदुस्तान में कहें और मैं उनके खिलाफ मुकदमा करूंगा, क्योंकि विदेश में जाकर कहने से उनके खिलाफ मुकदमा नहीं बनता। देश में आकर यही बात रिपीट करे ना कि भाजपा ने सिखों की पगड़ियां उतारी या उनके कड़े उतारे, तो मैं उनको वापस ठीक ढंग से कोर्ट के अंदर घसीटूंगा। सेफ्टी, सिक्योरिटी, सिख्स को अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने के लिए इंडिया में है, मैं समझता हूँ कम जगह में हो। मैं नहीं समझता कि उनको समझ नहीं है, पर वो बाहर जाके गलत और डेंजरस नैरेटिव करते हैं। इट्स अ वेरी 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 रिग्रेटेबल। कांग्रेस के टाइम पे 3000 सिख मर गए और राहुल गांधी बोल रहे हैं सिख लोगों को पगड़ी और कड़ा पहनने में संघर्ष करना पड़ रहा है। इतना बड़ा झूठ बोल दिया। एक बात देखो, ध्यान से देखना, सब पार्टी बोलते कि मुझे सरकार पे लाओ, मैं उन्नति करूंगा, मैं नौकरी दूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन हमारे राहुल गांधी जी बोलते हैं मैं जाति जनगणना करूंगा। और छत्तीसगढ़ में सरकार आएगी तो छत्तीसगढ़ की सरकार जाति बेस्ड सर्वे करवाएगी।
2024 के लोकसभा इलेक्शन में 99 सीट जीतने वाला राहुल गांधी 240 सीट मिलने वाला मोदी जी से भी ज्यादा खुशी है। मैं राजनीति लेकर वीडियो कर रहा हूँ, ये लेकर बहुत लोग नाराज होंगे, लेकिन किसी को तो करना है, किसी को तो शुरू करना कि पार्टी लेकर किसी के साथ दुश्मनी मत करो, क्योंकि हमारे देश के सब लोग हमारा दोस्त है। किसी का विचारधारा अलग है, लेकिन सब भारतीय है, किसी का दुश्मन नहीं है। तो फिर सोच के आगे बढ़ो। बाय।